वेलकम 10th क्लास इन आवर मैथमेटिक्स क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? देखो, हमारी डे टू डे लाइफ में काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं। जैसे आज हमने देखा क्लाउड्स हैं, क्या पता बारिश हो, क्या पता बारिश ना हो। खेलते खेलते हमने टॉस किया। टॉस जब तक कॉइन नीचे नहीं आता हमें नहीं पता, डाउट ही रहता है कि हेड टाइगर की टेल। कभी कभी हम कोई मैच देख रहे हैं, चांसेस होते हैं उसके जीतने के भी और उसके हारने के भी। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबली, डाउट, चांस, जब ऐसे वर्ड यूज होते हैं वहां पे जो टर्म है वहां पे हम क्या यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स में कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले है एक्सपेरिमेंट। एन एक्टिविटी विच एंड्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। जैसे कि एक बॉल को ड्रॉ करना, एक बैग है बॉल का, उसमें से एक बॉल निकालना, एक क्या है ये? एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? रैंडम क्या है? जब हम श्योर नहीं होते हैं। देखो, हम लूडो खेलते हैं, लूडो में हम अपने डाइस को घुमाते हैं और जब तक वो नीचे नहीं गिरता, हमें कभी 5 चाहिए, कभी 4 चाहिए, कभी 6 चाहिए। जब तक वो डाइस नीचे नहीं गिरता तो हम उसमें रहते हैं कि इसमें क्या आएगा। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। कॉइन को टॉस किया, मुझे नहीं पता उसमें हेड आएगा कि टेल आएगा। ये इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब है ट्रायल। परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट वंस इज कॉल्ड अ ट्रायल। इवेंट क्या होता है? द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ ट्रायल आर कॉल्ड इवेंट। जब हमने ट्रायल किया उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या हो गया? हमारे इवेंट्स। अब देखो, मैंने कॉइन टॉस किया, ठीक है, उसके हमारे क्या क्या इवेंट्स बने? एक कॉइन टॉस करने पे जहां तो हमारा क्या आएगा? जहां तो हमारा हेड आएगा, जहां तो हमारा क्या आएगा? मैंने कॉइन टॉस किया, हमारा क्या बनेगा इवेंट? जहां तो हमारा आया हेड, जहां तो आएगा हमारा टेल। मैंने कॉइन इज टॉस, द occurrence ऑफ हेड और टेल इज एन इवेंट। सैंपल स्पेस क्या है? The collection of all possible outcome of an experiment constitute its sample space. सैंपल स्पेस को हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे। देखो, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने पे इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी? जहां तो हेड आएगा, जहां तो टेल आएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है? एक कॉइन को टॉस करने पे सैंपल स्पेस क्या होगी? उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? जहां तो हेड, जहां तो टेल। लेकिन अगर मैं दो कॉइन साथ में टॉस करती हूँ, हो सकता है दोनों के दोनों हेड हो सकता है एक हेड और एक टेल हो सकता है पहले वाला टेल और दूसरा वाला हेड हो सकता है दोनों के दोनों जो है वो टेल हो। ये क्या है? इसका सैंपल स्पेस। देखो प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी, बस एक पॉइंट हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है। कोई भी चीज जब हमें डाउट रहता है, कोई चांस है, कोई प्रोबेबली, जिस वजह से अभी स्पिनिंग व्हील की बात करूं, अब मैं इसको रिवॉल्व करती हूँ, अब मुझे नहीं पता कि ये जो स्विंग पार्टनर है इसका, जब ये रुकेगा ये कौन से कलर पे रुकेगा। इट्स अ डाउट, इट्स अ चांस। मे बी ये ग्रीन पे रुक जाए, मे बी ये ऑरेंज पे रुक जाए, मे बी ये ब्लू पे रुक जाए। कोई भी कलर जो है वो रुक सकता है। ये हम जस्ट गेस वर्क कर सकते हैं। अब मैंने डाइस थ्रो किए, मे बी 1 आ जाए, मे बी 2 आए, 3 आए, 4 आए। इट्स अ प्रोबेबली, इट्स अ डाउट, इट्स अ चांस। अब हम एक्सरसाइज 15.1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। प्रोबेबिलिटी में क्या है?
एक पॉसिबिलिटी होती है होने की, एक होती है ना होने की। तो उन दोनों को, इवेंट ई और नॉट ई को, दोनों को जब हम ऐड करते हैं वो किसके बराबर आता है? 1 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो कभी हो ही नहीं सकती, जिसका चांस ही नहीं है, तो वो क्या होगा? 0। और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि मेरे पास एक बैग है, उसके अंदर मैंने ऑरेंज कलर की बॉल्स डाली हैं। अब मुझे कोई बोले इसके अंदर से आप येलो कलर की बॉल निकाल के बताओ, इस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्योंकि एक, अगर मेरे पास ऑरेंज कलर की बॉल्स हैं, उसमें से येलो कलर की बॉल निकालना, इट्स अ इम्पॉसिबल इवेंट। अब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो हो सकती है उसको बोलते हैं, वो क्या होती है? 1। और उस इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट। देखो, अब ऑरेंज कलर का बैग है, मुझे कोई बोलेगा इसमें से ऑरेंज कलर की ही बॉल निकालो, इट्स अ श्योर इवेंट, क्योंकि मुझे पता है मैं कोई भी बॉल इसमें से निकालूंगी वो ऑरेंज कलर की ही होगी। जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है वो किसके बराबर होता है? 1। और हमेशा एक बात हमें याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, और लेस देन और इक्वल टू क्या होती है? 1। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, और एक्सप्लेन। पहला वाला है कि ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। देखो, अगर गाड़ी ठीक है वो तो नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर उस गाड़ी में कोई डिफेक्ट है तो वो कार जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए जो आउटकम है इज नॉट ए इक्वली लाइकली। अब देखो, स्टार्ट सेकंड वन इज, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट और मिस द शॉट। एक प्लेयर जो है करने बास्केटबॉल में शूट करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो शूट करेगा कि मिस कर देगा? इसमें भी जो है, अब अगर जहाँ तो वो प्लेयर जो है फुली ट्रेन्ड है कि वो नहीं है, इसमें भी ट्रेनिंग ऑफ द प्लेयर, क्वालिटी ऑफ गन जो है वो मैटर करती है। ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। इन्होंने बोला अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसके ट्रू और फॉल्स में आंसर देना। हमारे पास तो थर्ड ऑप्शन ही नहीं है, जहाँ तो ट्रू जहाँ तो फॉल्स। फोर्थ वन इज, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। एक बच्चा पैदा हुआ है, जहाँ तो वो लड़का होगा, जहाँ तो वो लड़की होगी। इसलिए जो थर्ड और फोर्थ है, ये ही इक्वली लाइकली स्टेटमेंट्स हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? बोला, when we toss a coin, the outcome head or tails are the equally likely. So the result of the individual coin toss is completely unpredictable. इन्होंने बोला कि हम उस कॉइन को ही इसलिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम उसको थ्रो करते हैं, जहाँ तो हेड होगा जहाँ तो टेल होगा, उसका तीसरा कोई आंसर आने की चांसेस नहीं है। इसलिए जो है इसको फेयर जो है वो माना जाता है और इसे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन सी जो है प्रोबेबिलिटी नहीं है। हमने जो है अपने माइंड में रखना है प्रोबेबिलिटी का वो रूल, जिसमें लिखा था कि प्रोबेबिलिटी जो है लाई करती है किस, क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। देखो, 2/3 भी जो है वो 0 से बड़ी, 1 से छोटी है, माइनस ये 0 से पीछे चले गई, ये जो है ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। 15% भी है और 0.7% भी जो है। 15% को हम कैसे लिखते हैं? 15/100। परसेंट को रिमूव करिए, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी गलत कर देते हैं कि 15 है, ये भी नहीं होगी। तो 15 को 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 0.15, विच इज लेस देन 1। तो इसमें से कौन सी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं है? -1.5।
इन्होंने बोला इफ P of E is 0.05 what is the probability of not E। हमें पता है P of E और P of not E जो है वो 1 के बराबर होता है। हमें P of E की वैल्यू दी हुई है, हम P of not E की निकाल सकते हैं। तो P of we know that P of E plus P of not E is equal to 1। तो P of not E किसके बराबर होगा, 1 minus P of E। तो 1 minus 0.05, P of not E is equal to 0.95 is your answer। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आप इसको प्रॉपरली अपनी कॉपीज पे करेंगे, इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसको गो थ्रू करेंगे, इससे आपको जो है टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।